उसमें 7, 13, 11 छुपे होते हैं, है ना। कल ही बोल दिया था कि जो 1001 होगा उसमें 7, 11, 13 छुपे होंगे, और एक नंबर वैसा ही आता है वो 10101 वाला। ठीक, जब संख्याएं रिपीट होंगी 3 तो वहाँ पे कॉमन निकलेगा 1001, कल की तरह, है ना। XYZ कॉमन 1001। जब संख्याएं रिपीट होंगी 2-2 6 अंकों में तो संख्या बनेगी 10, 10, 10, 1, 10101। प्राइम संख्या पहली 2 होती है, 1 नहीं होती है। और एक जरा क्वेश्चन लिखो इस पर, XYZ आर प्राइम नंबर्स। XYZ आर प्राइम नंबर्स। XY और Z अभाज्य संख्याएं हैं। XYZ अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। XYZ अभाज्य संख्याएं हैं। XYZ आर प्राइम नंबर्स। और आगे लिखा हुआ है XYZ, यहां लिखा है कि एंड X, Y प्लस Z, और ये बराबर दिया हुआ है 38 लिखा हुआ है। XYZ लिखा हुआ है 38। तो कहा गया है कि तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X, तब इसमें कहा गया है कि तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X विल बी, तब X का अधिकतम मान कितना होगा, तब X का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए X का अधिकतम मान। मतलब हमें चाहिए X का अधिकतम मान। देखो ये जो XYZ है ना, ये X है, ये Y है, ये Z है, ये तुम्हारे सभी प्राइम नंबर्स हैं भाई, प्राइम नंबर्स। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं तीनों ये, और ये तीनों मिलके बना रही हैं 38। और हमसे पूछा गया है कि क्या होगा इसका मान X का, और X का मान नहीं पूछा गया है, X का सबसे बड़ा वाला मान पूछा गया है। प्राइम संख्याएं तो 13 भी होगा, 11 भी होगा, 37 भी होगा, है ना, ये सब भी होंगे। तो देखो एक काम करो, अगर कभी भी कोई पूछे अधिकतम मान न्यूनतम मान, तो जिसका पूछे उसको कर लो अलग। जिसका मान लो ये पूछ रहे हैं, हमने क्या किया कि उसको कर लिया हमने अलग, ये वाला कर लिया हमने अलग, और ये वाला हमने गैंग कर दिया अलग। ठीक, हमको चाहिए इसका मान सबसे बड़ा, इस वाले का। अगर इसका मान बड़ा चाहिए तो फिर हर हाल में ये बड़ा तभी आ सकता है कि जब इन दोनों का मान छोटा हो। ठीक है, बड़ा इसमें होने पर अगर मान लो कोई बोले भाई ये सोनू है, गुड्डू है, मान लो बंटवारा होना है 20 रुपये का, और कोई तुमसे कहे कि भाई सोनू को पैसा मिले सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब गुड्डू वाला पैसा सबसे क्या होगा, कम होगा। तो अगर हमको इनको देना है मान अधिकतम, गुड्डू को पैसे दिला दो मात्र 1 रुपया, 50 पैसा है 1 रुपया, जिससे कि तुम सोनू को दे पाओ 19 रुपया। ऐसा भी कर सकते हो कि इनको मात्र दिलाओ 10 पैसा, 1 पैसा, और इनको दिला दो 19 रुपया 90 पैसा। ठीक ना, तो कुछ ऐसा होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमको X का चाहिए मैक्सिमम, अगर हमको इसका चाहिए मैक्सिमम, तो इन दोनों का मान जितना छोटा ले पाओ उतना छोटा लो। जितना मान गुड्डू का छोटा होता जाएगा उतना ही मान सोनू का बड़ा होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मामला है इनका प्राइम नंबर का, तो जो भी यहाँ रखना है वो हमको रखने हैं छोटे वाले प्राइम नंबर। तो तुम्हारा एक जो है, तुम्हारा एक प्राइम नंबर होता है 2, एक प्राइम नंबर तुम्हारा हो गया 2। एक तुम्हारा प्राइम नंबर यहाँ पर हो सकता है 3, 3, 2, 5, ये तुम्हारा हो गया 3, 2, 5। अब ध्यान देना, इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर हमको ऐसा प्राइम नंबर लेना है यहाँ पर कि जो बड़ा भी हो और जो जुड़ करके 38 भी आ गया। अब 3, 2, 5 पहले ही हो गया, बचा कितना 33।
अगर तुमने यहाँ हमसे 33 बोला तो 33, 3 और 2 38 तो हो जाएगा, लेकिन ये 33 नंबर प्राइम नहीं है। एक प्रॉब्लम यहाँ पैदा हो गई। हमने कहा अब क्या करें? हमने कहा अब एक काम करो कि इनको दो 2 रुपया, और जहाँ तुमने 3 लिखा था 3 मत दो, इनको दो 5 रुपया, तो 7 रुपया इनके हो गए। और लाना हमको है 38, तो इसमें हम कितना जोड़ दें? 31, और ये संख्या प्राइम भी होती है, और 31, 5 और 2 38 भी होता है। इनका दोनों का मान छोटा भी है। हमने छोटा लेने की कोशिश किया, 5 से पहले 3, पर 3 में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ बनना था 33 और यहाँ था केवल 38। ठीक, तो हम 33 के ऊपर गए तो खतरा था, 33 के नीचे आ रहे हैं तो वो नहीं आएगा, और 33 बोल रहे हैं, है ना। 33 अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बोल रहे हैं 33, तो 33 बोलने में होगा क्या कि तुम्हारा ये मान जो है प्राइम इसमें है नहीं, तो इसके बाद इसके आसपास प्राइम संख्या कौन सी थी? या तो थी 31 और या तो इसके बाद है 37। अगर हम यहाँ 37 लिखते हैं मैक्सिमा के नाम पर, तो 37 के बाद फिर तुम्हारा नंबर टूट जाएगा यहाँ पर भाई 37। फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 को 0, 1 को 1, और 1 नंबर हमारा प्राइम नहीं होगा। तो हमको प्राइम भी लेना है, बड़ा भी लेना है, एक में y और z को छोटा भी लेना है। तो 3 बातें हो रही थी, तो खाली एक ही रास्ता है कि इनको 2 और 5 लो, ये छोटे हैं, और इस वाले को 31 लो। तो लिख दो कि x का जो बड़ा वाला मान है वो है 31, 31। x का जो बड़ा वाला मान है वो है 31। इसका बड़ा मान आपका हो गया है 31। बात भी सबको आ गई ना? बढ़िया सवाल था, छोटे में अच्छा सवाल ये कि जब तुमको बनाना हो मैक्सिमा या मिनिमा मान या छोटा मान, तो कुछ कहानी करो ये वाली। तो हमारे पास ये वाला जो रो था ये था गलत। अच्छा, मान लो ये तुमसे बोल देते कि हमको x का लेना है छोटा मान, न्यूनतम मान, तब हम क्या करते? तब हम x वाले मान को देते 2, इसको देते 2, और जो ये वाले 2 थे इसमें एक को देते हम 31 और एक को देते 5। तो ये वाले मान बड़े भी हो गए और ये 2 मान छोटा भी हो गया, और सभी जुड़ करके 38 भी हो गए। तो छोटा मान कोई पूछता तो उसमें लिख लेना कि छोटा मान अगर होता तो 2 आता x का मान, और बड़ा मान जो है वो 31। इसके अलावा और कोई रास्ता इसका पॉसिबल है नहीं। चलिए भाई इसको हटाते हैं। जरा अगला सवाल देखो भाई, अगला बिल्कुल हल्का सवाल है, लिखो। अगला सवाल लिखो। Small n is positive integers. Small n is positive integer such that n square plus 48 n square plus 48 is a perfect square. n square plus 48 is perfect square. n एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5। n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो कहा गया है इसमें जाकर के, देन व्हाट इज द नंबर्स ऑफ n पॉसिबल, तब n के कितने मान पॉसिबल हैं,
तब n के कितने मान पॉसिबल हैं, कितने मान जो है वो पॉसिबल हैं n के कितने मान जो है वो पॉसिबल हैं। जरा बताओ ये कितना होगा, n के कितने मान पॉसिबल हैं। कितने मान पॉसिबल हैं इनके, जरा सोचो इसको भाई। हमसे कहा गया कि हमारे पास n स्क्वायर 48 एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक है, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। ध्यान देना भाई, जब भी कोई आज के बाद से कहे कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे 16 है ना, 25 तो संख्या है तुम्हारी स्क्वायर में, और स्क्वायर के जो फार्मूले होते हैं वो चलते हैं a+b होल स्क्वायर। ये लोग या तो इसकी बात मानो a + -b स्क्वायर, और या फिर सिंपल सा n स्क्वायर मानो, ऐसी बात मानो। और परफेक्ट स्क्वायर होता है कि जैसे कि वो वाले नंबर कि जो हमारे जैसे 25 हों, जैसे हमारे 16 हों, है ना, 64 हों, ये सब। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक नंबर है जिसका नाम है n स्क्वायर + 48। n स्क्वायर और 48 हमारे पास एक नंबर है, और कहा गया कि ये हमारा नंबर जो है पूरा पूरा, ये हमारा पूरा पूरा नंबर वर्ग है, वर्ग। अगर ये वर्ग है तो इसका रूप होगा स्क्वायर में, ऐसे कुछ। तो हमने इसके रूप को मान लिया, बराबर में क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया k स्क्वायर। कुछ मान लो, k मान लो, p मान लो, s मान लो, मतलब ये नंबर जो भी आने वाला है, ये तुम्हारा नंबर आने वाला है जो है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि k का स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारी बात यहाँ से आने वाली है। अब देखिए, अब यहाँ पे दो रास्ते बनते हैं। रास्ते बनते हैं हमारे पास दो ये वाले कि हम यहाँ पर या तो हम n का मान सोचें बैठ करके कि जैसे n का मान 1 होगा, है ना, n का मान यहाँ से 1 होगा। अगर 1 होगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा 49, वो आ जाएगा। अगर हम a का मान यहाँ 2 लेते हैं तब भाई नहीं बन पाएगा। अगर 3 लेते हैं तो 51, 4 लेते हैं ये 5 लेते हैं, 6 लेते हैं। ठीक, तो अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं या 2 का स्क्वायर लेते हैं तो ऐसे में सोचने में दिक्कत आ रही है। तो एक काम करो, जब कोई दिक्कत आए तो इस n स्क्वायर को यहाँ भेज दो। ये तुम्हारा हो जाएगा k स्क्वायर, वहाँ लिखा था, n वहाँ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया n स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास आ गया कितना, 48। देखो होता क्या है ना कि मैथ की सोच होती है दो काइंड की। कुछ लोग इसको लिखते हैं n + 48, वो बताते हैं k स्क्वायर। वो कहते हैं भाई n का मान यहाँ 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, और जहाँ जहाँ आता जाए। तो इसमें डाउट ये आता है कि भाई तुम जो है इसको तुम कहाँ तक ले पाओगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो उससे बचने के लिए क्या किया करो कि नंबर कर लो अलग और ये कर लो अलग। इसका फ़ायदा ये मिला कि एक फार्मूला होता था ये वाला, a स्क्वायर - b स्क्वायर, और ये होता है a - b, और ये होता है a + b अलजेब्रा के अंदर। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे जाकर के k - n, और ये तुम्हारा आ जाएगा k + n आ जाएगा, ये वाला, ये तुम्हारा आ जाएगा k + n। तो यहाँ लिख लिया गया k + n, और ये बराबर में आ गया कितना, ये तुम्हारा आ गया 40 का 8 आ गया। इसका मतलब हो गया है कि देखो अब कुछ बातें हमारी जो आसान हो गई। अब हमको इस नंबर को और इस नंबर को गुणा करके हमको क्या बनाना है, 48। हमको बनाना है इसको 48। तो इसको 48 बनाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है कि हम 1 × 48 ले लें,
हम इसको ले लें यहाँ पे जाकर के, हम इसको 1 ले लें, 1 और इसको हम ले लें 48 ले लें, तब काम कुछ चल जाएगा। हम इसको 2 इंटू 24 ले लें तो भी काम चल जाएगा। हम इसको 3 इंटू 16 ले लें तो भी काम चल जाएगा। हम इसको 4 इंटू 12 ले लें तो भी काम चल रहा है। और कोई रास्ता है इसके बाद 5 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, है ना। अगला इसमें कौन से आएगा, 5 में फेल हो गया, 6 में आ जाएगा। हम इसको 6 और 8 ले लें, कोई और रास्ता है इसके लिए। अगर 7 लेते हो नहीं आएगा, 9 लेते हो नहीं आएगा, 10 लेते हो, अब आगे ये फिसल जाएगा। फिसल इसलिए जाएगा कि ये संख्या तुम्हारी है k-1 वाली, तो ये संख्या हमको लेनी है छोटी, और ये संख्या है k+n वाली, प्लस वाली है, तो हमको इसको लेना है बड़ा। तो अब इस 6 के बाद अगर तुमने बोला कि लो हम 7 ले लें, 8 ले लें, 11 ले लें, 75 ले लें, तो आपकी ये संख्या यहाँ से बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये संख्या माइनस है, तो ये संख्या जो पहला रो है, ये वाला रो हमेशा होगा कम वाला, तो कम का तुम्हारा ये आ जाएगा इतना। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 5 पेयर पॉसिबल है। अब 5 पेयर के बाद इसमें से कौन कौन सा मान पॉसिबल है k के लिए, अब ये हमको सोचना है। अब तुमको इसमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पर आया है 48, तो 48 में कौन से 2 नंबर यहाँ जुड़े होंगे और वही 2 नंबर यहाँ घटे होंगे, ये सेट हो गया। 24 और 2 कौन से 2 नंबर जुड़े हैं, कौन से 2 नंबर घटे हैं कि यहाँ पर ये आ गया। कौन से 2 नंबर जुड़ के 16 बनाते हैं, कौन से 2 नंबर यहाँ 3 बनाते हैं। अब इनको हमको सेट करना है इसके बेस पर। बताओ, मतलब अब जो है आपको यहाँ पे 5 नहीं बोल देना है कि 5 पेयर, ये 5 इसके पेयर बने खाली, हमको बताना है k का मान। तो अब यहाँ पर इनके मान हम क्या क्या लें कि 1 आ जाए, k कितना लें और n कितना लें कि 1 आ जाए, और फिर वही k और वही n लें, जब जुड़े तो 48 आ जाए। है कोई रास्ता? बोलो उसको। ऑप्शन में 3 भी है, ऑप्शन में 3 है, 4 है, 5 है। जरा इसको देखो, इस वाले को, अगर हम इस वाले को पकड़ते हैं इवन वाले को, तो क्या कोई रास्ता है इसका कि जो कोई 2 नंबर घट करके बनाते हों, यहाँ पे 2 और जुड़ के आते हों 24। कौन कौन नंबर पूछो कोई। 6 और ना भाई, 6 - 4 2 तो आ जाएगा, फिर तुम्हारा 6 4 वो भी तो बने, फिर 24 भी बने, और बाद में यहाँ जाकर के देखो इसका पेयर होना चाहिए, एक तो ये वाला, एक होना चाहिए ये वाला, और एक होना चाहिए ये वाला। तो इसका उत्तर कुल आना चाहिए 3। लेकिन इसमें पहले सोच लो कि इसमें कौन से 2 नंबर हमारे सेट हो रहे हैं। चौबीस और किसका? 13 और 11 इसका ना, इसका 13 और 11 चल सकता है, क्योंकि 13 और 11 तुम्हारा होता है 2, और 13 और 11 तुम्हारा होता है 24। मतलब यहाँ तुम्हारा मान, मतलब एक तुम्हारा मान आ जाएगा 11 और 13, मतलब ये तुम्हारा ये वाला मान हो गया, एक मान तो हो गया। जरा 4 पर आओ, 4 वाले पर, 4 वाले पर आओ, और इसको जो है 4 वाले की कहानी बताओ। इसमें कुछ इसका उत्तर एक 4 12 होगा, एक इसका उत्तर ये 6 8 होगा, एक इसका उत्तर ये वाला होगा। ये 8 वाले नंबर नहीं होंगे, एक ये हट जाएगा, एक यहाँ से ये हटेगा। लेकिन इसकी सेटिंग बताओ, एक तो बन गया 13 11 है कौन सा? 12 और 4 ये वाला बताओ, पेयर बताओ। ये तुम्हारा 4 आएगा, क्योंकि 8 - 4 4 होता है, और 8 × 4 अच्छा 8 + 4 लेना है,
ये तुम्हारा 12 पास हो गया, ये भी पास हो गया। इसका बताओ कुछ 6 और 8 वाले का, ऐसे ही। ये 12 और 6, 12 माइनस 6 होता है, और लेकिन 12 और 6 आ जाएगा। 6 और 8 का कुछ बोलो। एक तुम्हारा ये हुआ, एक वो हुआ, इसका बताओ। 7 और 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7 माइनस 1 6 आएगा, 7 और 1 8 आएगा। तो ये जो हमारे 3 पेयर थे, इसके मान पॉसिबल थे, ये वाला मान पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक, हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ तुम्हारा 3 है, ठीक, ये जुड़ेगा नहीं। तो तुम्हारा एक पेयर पास हुआ ये वाला, एक पास हुआ ये वाला, और एक पास हुआ 6 वाला। इसका मतलब है कि हमारा जो है 3 पेयर पास हुआ। जब 3 पेयर पास हुआ तो हमारे के 3 मान भी हुए होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पर जो पूछा गया के का मान क्या होगा, तो लिख दो के 3 मान संभव है। कोई बोलता भाई के 3 मान कौन कौन से हैं, तो एक मान होता 11, इसको हटा दें। कोई पूछता भाई अच्छा ये बताओ कि भाई के कौन से तुम्हारे 3 मान संभव हैं के वाले, तो के का हमारा एक मान होता 11, ये वाला 11 वाला, के का एक मान होता 11, और एक मान हमने क्या लिया था छोटे वाले में 4, छोटा ही मान लोगे छोटा वाला। और उसके बाद जो है आगे चल करके यहाँ पे जाकर के का मान k-1 और k+1, बड़ा वाला मान k-n हो रहा है ना, तो यहाँ तुम जाओगे बड़े वाले मान पर जाओगे, और इस बड़ा वाला, क्योंकि k-n है ना, तो के हमारे 3 मान पॉसिबल हैं, हमसे वही पूछा गया था। तो के का एक मान तो 13 है, और के का एक मान वहाँ वाले में 12 है, और इस वाले में क्या है 7 और 1, यहाँ क्या है, हमसे खाली पूछा गया था के कितने मान पॉसिबल हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि 1 है, 2 है, 3 है, और एक दिया था 4। हमें टिक मारना है 3 मान। अगर बोलता के का कौन कौन सा मान पॉसिबल है, तो हमारा उत्तर होता 13, 12 और 7। ठीक, ये सवाल था केवल खाली काउंटिंग के ऊपर, और इस तरीके से इसकी काउंटिंग हुई। ये बात भाई सबको आ गई है ना, a² वाला b² और भाई हल्का 8 का जोड़ा बना के हमें खाली सेट करना था कि कहाँ बनेगा 48, कहाँ बनेगा 11, 12, बस। चलिए भाई जरा अगली बात पर आ जाओ। है 13, 8 और 7, कोई बात नहीं, ये लो 13, अच्छा वो 12 बोल गए थे ना, तो 13, 8 और 7, कोई बात नहीं। हमसे 3 मान पूछा गया, 3 मान मुझे किया, ठीक है। चलो भाई अगली बात पर आओ। अगली जगह बात कराओ, और अगली बात में जब आओगे अगला लिखो भाई, if small n is a natural number, if small n is natural number, if small n is natural number, यदि small n एक प्राकृतिक संख्या है, then root n will be, तब रूट n होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है नेचुरल, यहां दिया है नेचुरल। देखो ये बढ़िया सवाल है पीसीएस लेवल का, नेचुरल। पीसीएस का जो पेपर है उसका लेवल है, देखो ये वाला नेचुरल, हिंदी लिख लेना प्राकृतिक होगा। नंबर बी लिख लेना इरेशनल, यहां लिख लेना इरेशनल, इसकी हिंदी लिख लेना इरेशनल की अपरिमेय संख्या। ये देखो बढ़िया सवाल है ये।
और सी हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि रेशनल, ये हमको दिया गया है रेशनल। ये एक बढ़िया सवाल है, रेशनल, इसकी हिंदी लिखना परिमेय, और यहां लिख लेना डी। डी का ऑप्शन दिया गया है कि नेचुरल, यहां लिखा है नेचुरल और इरेशनल, नेचुरल और इरेशनल। अगर ये सवाल तुमने कर लिया मतलब कि फिर नंबरिंग का फिर फुल नॉलेज है। ये प्राकृतिक होता है, ये अपरिमेय होता है, ये परिमेय होता है। यहां कहा गया कि या तो प्राकृतिक होगा या फिर अपरिमेय होगा। अब इसमें तुमको पूरा ज्ञान जब होगा जो तभी कर पाओगे कि प्राकृतिक क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है, तभी इसका कुछ मामला आएगा। देखो भाई, पहले जान लो हल्का, तब इसमें आगे बढ़ो, तब सोचो इस सवाल को। देखो, प्राकृतिक नेचुरल जो संख्याएं होती हैं उनका मतलब होता है काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4, और ये जो नंबर होते हैं ये वाले 100 200 500 1000, ये होते हैं प्राकृतिक। इसके बाद यहाँ कहा गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहा गया। ये नंबर वो होते हैं कि जो क्लास 9th में लिखा था कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, जो A अपॉन B के रूप में हो, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर हो ना नीचे वाला, ये कभी जिंदगी में जीरो ना होने पाए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया नीचे वाला तो तुम्हारी संख्या बन जाएगी P अपॉन 0, और कोई संख्या अपॉन 0 ये तुरंत ही बना लेगा इनफाइनाइट। तो क्लास 9th में 7th में 8th में हर किताब में लिखा है कि रेशनल के लिए P अपॉन Q का फॉर्म तो हो पर Q का मान 0 ना होने पाए, नहीं तो खतरा पैदा होगा फिर ये अनंत बनने वाला। और अगला नंबर होता है हमारे पास इरेशनल, जिसको हिंदी में हमने कहा है अपरिमेय। अपरिमेय होता है कि जो नंबर जो है वो इस वाले फॉर्म में ना आने पाए, जो इस वाले फॉर्म में ना आने पाए, जिसको तुम P अपॉन Q में ना बनाने पाओ। तो अब इनके दम पे तुमको बनाना है कि अगर ये हमारे पास n दिया गया है और हमसे पूछा गया है रूट n, तो कहा गया है कि भाई ये जो रूट n है आखिर ये क्या हो सकता है, रूट n के बारे में जानकारी क्या है। फिर आप ये बात सुनो क्या है रेशनल का मतलब था, इसका मतलब था कि जैसे कल को हम 2/3 लिख दें, P अपॉन Q हो गया, अच्छी बात। हम इसको कल जा करके इसमें क्या करें कि हम इसको जा करके यहाँ पर इसको हम 4 लिख दें। अगर तुमने 4 लिखा तो तुम इस 4 को लिख सकते हो 4/1, हो गया P अपॉन Q। तो हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को और किसी भी अच्छी वाली फ्रैक्शन को इस तरीके से बोल सकते हैं रेशनल, है ना। परिमेय, रेशनल में एक गुण और होता है कि जैसे तुम्हारा ये हुआ 2/3, इसको भाग देने पर 2 छोटा है, यहाँ 0 आएगा, दशमलव आएगा, 0 बढ़ाओगे 3 6 18, बचेगा 2, फिर 0 बढ़ाओगे 3 6 18, फिर 0 बढ़ाओगे 3 6 18, 3 6 18। अब चाहे तुम कितना भी कर लो, तुम्हारा ये वाला नंबर ना तो कटेगा ना बंद होगा, वो चलता ही रहेगा। लेकिन चलने में एक जो है अच्छाई भी है कि दशमलव के बाद इसके सभी नंबर रिपीट कर गए, है ना। इसके जो सभी नंबर थे तुम्हारे वो रिपीटेड हो गए। तो जो नंबर होते हैं रिपीटेड, उनका मतलब होता है कि या तो वो P अपॉन Q में हो, भिन्न में हो, ठीक ठाक, और या तो फिर वो दशमलव के बाद अपने नंबर को रिपीट कर दें उस तरीके से, ठीक ना। और रिपीट करने के बाद उनमें ऐसा भी गुण हो कि या तो भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए और या तो भाई ना कटे, ना कटे तो रिपीट करे और कटे तो पूरा कटे। ये देख लो, या तो भाई ये पूरा पूरा भाई कट जाए, जैसे कल को हम यहाँ लिख दें 20 और यहाँ लिख दें 5। हमने कहा भैया 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। ये देखो पूरा पूरा क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। पर जब हमने यहाँ भाग दिया तो कटा भी नहीं, पर जब कटा नहीं तो उसने दशमलव 6 6 6 6 रिपीट कर दिया। तो आगे ध्यान देना, जब कोई बोले कि नंबर ये परिमेय है तो P अपॉन Q तो उसका एक सिंपल फॉर्मेट है। आगे उसमें देखना कि वो कटा तो परिमेय है, प्राकृतिक बन गया
तो परिमेय है, या नहीं कटा तो दशमलव के बाद अपने अंकों को रिपीट कर दे। ऐसे ऐसे ये 3-4 गुण होते हैं परिमेय के अंदर। ये वाले गुण बिल्कुल नहीं होते हैं इसके अंदर। जैसे हमने कहा भाई P/Q में ना हो, तो हमने कहा भाई फिर इसका नंबर क्या होगा। तो जब हम पढ़ते हैं √3 पढ़ते हैं, तो √3 का मतलब होता है 1.732, कुछ आगे और आएगा, और जो आगे आएगा देखो यहाँ पे 7 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ कुछ और आने वाला है, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। तो 0.3 ना तो कभी जिंदगी में बंद होगा और ना ही अपने नंबरों को रिपीट करेगा। ठीक ऐसा ही गुण होता है √2 के अंदर, 1.414, आगे कुछ और आ जाएगा, ना बंद हुआ ना कटा। ऐसा ही तुम्हारा गुण होता है 5 के अंदर, ऐसा ही गुण होगा तुम्हारे 7 के अंदर। तो ऐसा देखा गया है कि जो संख्याएं जो हैं प्राइम हैं या अभाज्य हैं, वो संख्याएं कुछ ऐसा गुण दिखाती हैं कि ना तो ये, अच्छा कभी जिंदगी में तुम किसी संख्या को, ये देख लो, तुम किसी संख्या को P/Q में तुम तभी ला सकते हो कि जब उसमें गुण हो, या तो रिपीटिंग वाला और या तो कटने वाला। तुम √3 को काट करके तुम बनाओगे 1.73, ये हमने बचपन में पढ़ा था कि 1.73 लिखा हो तो दशमलव को काट करके इसको लिख दो 173/100 लगा दो। अगर मान लो लिखा हो 1.732, 3 नंबर है, इसके बाद तो दशमलव काट करके इसको काट करके 1732 लिख दो, अपॉन में आ जाएगा 1000। ठीक भाई, लेकिन ये बात इसमें तब होगी, ये वाली बात इसमें तब तुम कर पाओगे जब तुम्हारी संख्या दशमलव के बाद चलना बंद कर दे। ठीक, इसका भाई ध्यान दो, ये वाली बात, ये वाला P/Q तुम तभी बोल सकते थे कि जब तुम्हारा ये नंबर दशमलव के बाद चलना बंद कर ले। ये √3 1.732, ये बंद ही नहीं हो रहा है, तो तुम कैसे लगा पाओगे नीचे 100 या 1000 या 10,000 या 1,00,000। तो जो नंबर ऐसे बंद नहीं होंगे वो होंगे इरेशनल, जो ऐसे बंद हो जाएंगे या रिपीट मारेंगे वो होंगे रेशनल, और जो 1, 2, 3 होंगे उनका नाम रहेगा नेचुरल। अब सवाल को सोचो इसके बाद, अब सवाल को सोचो कि भाई अब इस पर हम लोग क्या करें। अब सोचो कि हम ये वाली बात इसमें अब यहां से क्या करें जो हमारी कुछ कहानी बताए। देखो, कहा गया हमारी n संख्या है प्राकृतिक। अगर n संख्या प्राकृतिक है तो हम n का मान ले सकते हैं कुछ भी। अगर संख्या अगर हमारी प्राकृतिक है तो हम ले सकते हैं n का मान कुछ भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने n बराबर 1 ले लिया। जब 1 ले लिया तो ये √1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर हम n का मान अगर हम 2 ले लें तो ये तुम्हारा √2 आ जाएगा। तुम्हारा √2 बन जाएगा इरेशनल। ये तुम्हारा बना है नेचुरल, ये बन गया √2। अगर हम n का मान यहाँ से 3 ले लें तो ये तुम्हारा बन जाता है √3। ऐसी कहानी आ रही है। क्या बनेगा? इरेशनल, मतलब अपरिमेय, है ना। अगर हम n का मान ले लेते हैं 4, जब तुम करोगे √4 तो ये कितना आएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा 2 नेचुरल। तो ये बनेगा तुम्हारा नेचुरल। चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, पूरे ट्रैक के अंदर या तो संख्याएं बन रही हैं प्राकृतिक और या तो बन रही हैं अपरिमेय, मतलब कि इरेशनल, है ना। प्राकृतिक तुम्हारी बन रही है या तो ये। तो इसका जो सही जवाब होगा लॉजिकल तरीके से वो तुम्हारा कौन सा होगा? या तो बनेंगी नेचुरल या बनेंगी इरेशनल। इसको लिख लो अच्छे से। ये वाली बात पक्का लिख लेना। अगर कुछ दिक्कत रही हो पहले से तो ये वाली बात पक्का लिख लेना, क्योंकि इसकी मेन कहानी यही है।
क्योंकि इस वाली संख्या में हमको यहाँ देखना था कि ये हमारा नेचुरल होगा या प्राकृतिक होगा। अच्छा, ये बात भाई मत बोलना कि तुम्हारी ये दो संख्या है रेशनल है। हाँ बिल्कुल है, दो है तो दो क्या है, 2/1 है, ये क्या हो गई, ये हो गई। लेकिन जो हमारा ऑप्शन था इसमें ये लिखा था अकेला रेशनल। हमारे सवाल में एक काम्बो पैक चल रहा है, नेचुरल का, रेशनल का और इरेशनल का। तो अगर हमारा अगला कोई अगर ऑप्शन होता अगला कोई, और यहाँ लिखा होता नेचुरल, यहाँ लिखा होता रेशनल और यहाँ लिखा होता इरेशनल, तब हम टिक मारते यहाँ पर, क्योंकि जो संख्या नेचुरल होगी 4 बार में वो संख्या ऑटोमेटिकली परिमेय भी हो जाएगी। अगर तुमने 4 बोला या 3 बोला तो 4/1 3/1 वो तो हो ही रहा है। तो इसका ज़्यादा सही आंसर था ये डी वाला। अगर ये 5वां ऑप्शन होता तो हम 5वें वाले ऑप्शन को टिक यहाँ करवाते कि नेचुरल, रेशनल, इरेशनल, ऑल। ये बात भाई सबको आ गई ना। अब आगे से प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल क्या है, इरेशनल क्या है, ये सारी कहानी कुछ ऐसे समझना, क्योंकि तभी फिर सारा माइंड काम करेगा। हटा दें इसको, जरा अगला सवाल लिखो। इसके बाद अगला सवाल लिखो। अगले सवाल में लिखा गया है कि इसमें कहा गया है कि n² -33 और यहां लिखा है n² -31 और यहां लिखा है n² -29 आर प्राइम नंबर्स। ये कहा गया है कि ये लिखे हुए हैं आर प्राइम नंबर्स, p.n प्राइम नंबर्स। हिंदी लिख लेना कि ये नंबर और ये नंबर जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य मतलब प्राइम, जैसे 13, 11, 17, 19 ये लोग हैं। तो इसमें कहा गया है कि then what is the possible values of n? Then what is the possible values of n? एक काम करो, इसमें लिख लो कि देन टोटल नंबर ऑफ n पॉसिबल, वैल्यूज हटा दो, यहां लिख दो कि देन टोटल नंबर ऑफ n पॉसिबल। तब n के कितने मान संभव हैं। कौन कौन सा मान होगा ये नहीं पूछा, कितने मान होंगे, 1 मान होगा कि 2 होंगे कि 10 होंगे 50 होंगे, ये बात पूछी गई। जान लेना ये तुम्हारा सारा लेवल जो है वो फुली फॉलो कर रहा है पीसीएस को इस समय। n² 33, 31 और 29। देखो प्राइम नंबर शुरू होता है कहां से, 2 से ना। पहला प्राइम नंबर 2 है और पहला प्राइम नंबर इवन भी है। पहला इवन नंबर कौन सा है जो प्राइम है, वो 2 होगा। पहला ऑड नंबर विषम संख्या जो प्राइम है वो 3 होगा, क्योंकि एक नंबर विषम तो है और 1 नंबर प्राइम नहीं होगा। और प्राइम नंबर का ना कोई फार्मूला है ना कोई सीरीज है। तो एक काम करना, कितने मान पॉसिबल हैं, तो देखो एक नंबर तुम्हारे पास होता है 2, अगला मान होता है 3 और तुम्हारे पास अगला मान होता है 5। अगला तुम्हारा मान होता है कितना, तुम्हारा अगला मान यहां से होता है 5। ये कुछ और ले लें हल्का सा। ठीक, अगली बात सुनो। हम ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं था। ये लो एक बार तो देख लो। हमने कहा कि एक बार हम 1 प्राइम 2 आ सकता है, 1 प्राइम 3 आ सकता है, 1 प्राइम आ सकता है 5। लेकिन ध्यान से देखो, ये प्राइम है, ये प्राइम, अच्छी बात है। लेकिन 2 और 3 में गैप कितना है, 1 का। 3 और 5 में गैप कितना है, 2 का। जब हमारी निगाह पड़ी अपने सवाल के ऊपर तो हमने कहा ये तो 33 है,
ये कितना हुआ 31, गैप कितना है 2 का। 31 से हम आ गए 29 में, गैप कितना है 2। यानी हमको वो नंबर लेने हैं कि जो प्राइम भी हो और जहां पे गैप आ रहा हो 2 का। तो इस वाले पेयर के बाद ये पेयर हो गया फेल गैप के बेस पर। हमने कहा फिर अगला पेयर होता है 3, ये होता है 5 और ये होता है 7। 3 2 5 प्लस 2 है, 5 2 7 प्लस 2 है, और यही वो जोड़ा है जहां पे एक साथ 2 2 वाला गैप फॉलो करेगा। 7 के बाद ये पकड़ लेगा तुरंत अपने आप को 11 पर, गैप हो जाएगा 4। तो 11 के बाद ये आ जाएगा फिर 13 पर, फिर गैप 13 के बाद पहुंचेगा फिर 17 पर, फिर गैप 4। 17 के बाद सीधे मारेगा 23 पर, 6 गए। 23 से सीधा ही अपने आप को पकड़ाएगा 29 पर, फिर 6 गए। 29 से फिर आएगा 31 पर, फिर 2 गए। तो पूरे दुनिया के अंदर ये केवल 3 नंबर ऐसे हैं मैथ के अंदर कि जहां पर 2 वाला गैप एक साथ पॉसिबल है। ठीक, क्योंकि हमारे सवाल में 29 है, 29 2 31, 31 2 33, तो गैप वहां पे 2 बता रहा है। और पूरे मैथमेटिकल सिस्टम के अंदर प्राइम संख्याओं में यही वाला ऐसा वो है ट्रिपलेट कि जहां पर 2 का पेयर, 2 का कॉम्बिनेशन फॉलो करता है। ठीक, सबको आ गया होगा। बस फिर क्या, यहां पहुंचो और यहां पे जाकर के यहां गए और यहां पे जाकर के ये लिखा हुआ था n स्क्वायर, ये लिखा हुआ था -3 और यहाँ पर 33 ये लिखा हुआ था हमारे पास जाकर के, यहाँ लिखा हुआ था कितना लिखा हुआ था यहाँ पर, ये लिखा हुआ था हमारे पास 33 और ये लिखा हुआ था, हमने कहा भाई हमारा नंबर कितना 3 था, हमने इसको लिख दिया 3। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा n स्क्वायर और ये तुम्हारे पास कितना आएगा, ये बनेगा तुम्हारा 36, ये आएगा 36 और जब ये 36 आ जाएगा तो n की तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी ±6। यानी कि जो हमारा ये n का मान है वो कितना यहां से होगा 6, माइनस होगा नहीं। हमारे पास जो है वो n का मान जो है वो कितना यहाँ पे आया 6। जरा इसको लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, पहले यहाँ पहुंच जाओ। n का मान हमारे पास आ गया है 6। इसके ऑप्शन में है 1 2 6 और 39। लेकिन हमसे पूछा गया था कि कितना जो है मान आएगा, कितने मान आएंगे इसके। देखो भाई, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई n कितना होगा तो n क्या होगा, अगर कोई पूछता, देखो n के यहाँ पे 2 मान आए हैं, एक +6 एक -6। तो n का एक मान तो +6 होगा और एक मान हमारा क्या होगा, एक मान होगा हमारा -6। 2 मान आए थे, प्लस और माइनस। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि n के 2 मान होंगे 6 और -6। हमसे कहा गया था कि n के कितने मान होंगे, तो 2 मान होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ पे लिख दो 2 वैल्यूज जो है वो पॉसिबल हैं n की। कोई पूछे भाई वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो एक 6 है और एक -6 है, क्योंकि तीनों पेयर में ये देख लो 6 का स्क्वायर 36 31 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 - 29 7 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 33 3 आ जाएगा, है ना। तो ये जो तुम्हारा 6 नंबर है, ये तुम्हारा 6 नंबर काम कर रहा है, यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, यहाँ। तो लिख दो भैया 2 मान पॉसिबल हैं और वो मान है 6 और -6। तो नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे तो 2 बोलना, और n की वैल्यू पूछे तो 6 और -6 बोलना, है ना। भाषा वो देख लेना। अगला लिखो, all odd prime numbers up
110, all prime numbers up to 110, all prime numbers up to 110, 110, हमने बोला all odd, बोला ना, all odd विषम prime numbers up to 110 are multiplied, हिंदी लिखो, प्रारंभ से लेकर 110 तक, प्रारंभ से लेकर 110 तक सभी विषम प्राइम संख्याएं इवेंटली होती, दो विषम भी होती। तो कहा गया प्रारंभ से लेकर 110 तक सभी विषम संख्याओं को गुणा कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, ध्यान रहे 110 तक गुणा कर दिया गया। सवाल पूछा गया कि देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो पूरे गुणनफल का इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होगा पूरे गुणनफल का। जरा सोचो भाई इसको, पूरे गुणनफल का इकाई का नंबर जो है वो कितना होगा। देखो भाई सुनो, हमसे कहा गया है कि संख्याएं लो अभाज्य। हमको लेना है प्रारंभ से लेकर के 1 से लेकर के 101 के बीच में आने वाली, 101 नहीं 110 के बीच में आने वाली हमको लेना है सभी प्राइम संख्याएं। सभी नहीं प्राइम भी हो और ऑड भी हो, विषम भी हो। तो पहला क्या लोगे 3, फिर क्या लोगे 5, फिर लोगे 7, फिर आएगा 11, है ना। अगला कौन सा आएगा 13, फिर आएगा 17, और ऐसे होते होते तुम बहुत देर बाद पहुंचोगे 110, 100 के आसपास। अच्छा 100 के आसपास संख्या प्राइम 97 होगी, 97 प्राइम वो जो संख्या जो है कटे ना। 97 किससे काटोगे, 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 97 संख्या प्राइम, ठीक ना। तो बहुत देर बाद तुम पहुंचोगे 97 के आसपास। उसके बाद बहुत देर बाद तुम ऐसे होते होते पहुंचोगे इसके आसपास, ठीक। कौन संख्या होगी
100 इसके आसपास 101 पर जा सकते हो, 103 देख सकते हो। ठीक, मतलब कि वहां से वहां तक कुछ इसके हालात होंगे ऐसे। हमको चाहिए इस पूरे गुणनफल का इकाई का नंबर। ध्यान देना, हमसे पूछा गया है कि तुम इसे काउंट करो चाहे काउंट ना करो। हमसे पूछा गया है इकाई का अंक, दैट इज यूनिट डिजिट पूछा गया है। हमसे पूछा गया है यूनिट डिजिट, इकाई का नंबर पूछा गया है ना। एक बात बताओ कि तुमसे कोई बोले कि यहाँ 3 लिखा है, इसमें गुणा कर दो 5 का, कितना आता है? 15। इकाई पे कौन आया? 5। तुमसे कोई बोले कि यहाँ लिखा है 7, गुणा कर दो 5 का, 35 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा। तुमसे कोई बोले यहाँ लिखा है 11, गुणा कर दो 5 का, ये आएगा 65। इकाई में क्या आया? मतलब 5 की संख्या में ऐसा गुण होता है 5 के अंदर कि अगर 5 किसी अभाज्य नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो उसके इकाई में हमेशा 5 ही आएगा। 5 संख्या में ऐसा गुण होता है कि अगर वो प्राइम, ठीक प्राइम को ही नहीं, किसी भी अभाज्य संख्या को, किसी भी ऑड नंबर को अगर 5 गुणा कर दे, प्राइम को या अभाज्य को 5 ये वाला, तो उसके इकाई में चाहे कुछ भी आ जाए वो हमेशा क्या आएगा? 5। हमने कहा भैया हमारी संख्याएं चाहे तो हमसे लिखवा लो 50 करोड़ तक, यहां पे कौन है? 5। सभी संख्याएं जैसी हैं, अभाज्य। तो जब ये 5 मल्टीप्लाई करेगा, चाहे मल्टीप्लाई यहां करे तो 5 आएगा, चाहे यहां करे तो 5 आएगा, चाहे ये 5 यहां मल्टीप्लाई करे तो भी 5 आएगा, है ना। तो अगर संख्याएं अभाज्य लिखी हैं और उसमें कहीं रास्ते में 5 आ गया तो जब उसको मल्टीप्लाई करेगा तो उसके इकाई के अंक में 5 ही आएगा, है ना। तो लिख दो इस पूरे सवाल में जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 5। यूनिट डिजिट विल बी 5। इसका ध्यान दे रहना। 5 में ऐसा गुण होता है, अगर उसको ऑड मिला तो 5 बनाएगा, अगर उसे कहीं इवन मिल गया तो वो 0 बना देगा। अगर मान लो अभी से बोलते ही नहीं 1 से लेकर सबको लेना है, और मान लो गलती से हमको लेना होता है यहाँ पर 2 भी, तो 5 × 2 क्या था? 1 0 सवाल में का मतलब कि तुम्हारे पूरे सवाल में यही 0 यहाँ बार बार आता रहेगा, ये वाला। तो अगर ये इवन होता तो हमारा उत्तर होता 0। इवन यहाँ पे नहीं था, हमारा उत्तर होगा 5। तो कभी इवन का होगा, कभी तुम्हारा ऑड का होगा। तो कुछ ये कहानी इसकी होगी। ठीक भाई, काम चल जाएगा इससे। बस यही बातें इस बार सब चल रही थी कायदे से। How many pairs of x and y? How many pairs, जोड़ा, how many pairs of x and y are possible? How many pairs of x and y are possible? Possible in the number 7 6 3x। यहां बोला गया है 7 6 3x 4y2। यहां लिखा है 3x और ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है y और ये लिखा है 2। 7 6 3x 4y2। और कहा गया कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y आर पॉसिबल इन द नंबर, जो लिखा हुआ है and number is divisible by 9 and number is divisible by 9। हिंदी में लिखा हुआ था 76 3x 4y2। संख्या में x और y के कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े? नंबर पूछा उनका कि 2 जोड़ा कि 3 है कि 50 है। x और y के कितने जोड़े संभव हैं यदि दी गई संख्या, ये वाली दी गई संख्या 9 से विभाज्य है।
दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, तो कहा गया कि इसके जो है वो कितने जोड़े पॉसिबल हैं, कितने इसके जोड़े जो हैं वो पॉसिबल होंगे। अब देखो ये सवाल पूछा गया बढ़िया वाला, हमारी संख्या जो है वो 9 से कटे, ध्यान देना, संख्या हमारी 9 से कटे, तो हमसे कहा गया कि इस इतनी बड़ी संख्या में एक्स वाई के कितने मान पॉसिबल हैं, कितने जोड़े पॉसिबल हैं। जरा पहले अपनी बुद्धि लगाओ कि जो नंबर 9 से कटते हैं उनकी कहानी क्या होती है, जो नंबर 9 से कटेंगे उनकी क्या होगी कहानी। सुनो, जो नंबर अगर कोई आपसे बोले कि a प्लस बी प्लस सी, कोई बोले कि भाई एक नंबर है ए बी सी और ये नंबर 9 से कटे, ये नंबर 9 से कटे, तो जो नंबर 9 से कटते हैं उनमें एक गुण होता है कि अगर ऊपर का योगफल मतलब a प्लस बी प्लस सी, अगर पूरा पूरा अगर ये 9 से कट गया, अगर ये पूरा पूरा अगर ये 9 से कट गया तब ये संख्या कटेगी। एग्जाम्पल देख लो इसका एक एग्जाम्पल देखो कि जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई हमने लिख दिया यहाँ पर 172 और कोई तुमसे पूछे कि क्या 172 जो है वो 9 से कटेगा, 171 लिख दो। कहा गया कि क्या ये जो 171 था ये क्या 9 से कटेगा, तो पहाड़ा मत पढ़ो, यहां लिख दो 1 प्लस 7 प्लस 1, इसको भाग दो 9 से, 7 2 9, ये आ गया देखो 9 प्लस 9, कट गया ना। या फिर ऐसे कर लो 1 प्लस 7 प्लस 1 जोड़ दिया करो, अगर वो 9 से कटे तो हमारी पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी, कोई संख्या हो, पहाड़ा आए चाहे ना आए। इसका मतलब है कि हमारे इस वाले नंबर में अगर हमारी डिविजिबिलिटी 9 वाली है तो हम एक काम करें, कुछ ना करें, हम यहाँ पे लिख दें 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस y, और इसको हम काटना सोचें 9 के साथ। ये बात सबको आ गई होगी। 9 का कानून होता है 3 और 9 का, कि अगर कोई बोले तो संख्याओं के अंकों को जोड़ दो 3 और 9 के लिए, अगर उसका योगफल कट गया तो आपकी कोई संख्या होगी वो 9 या 3 से कटेगी। संख्याओं का जोड़ दिया करो, मन ही मन में जोड़ लो, तो ये तुम्हारा यहां से आ जाएगा है कौन सा, अच्छा 2 भी है, चलो यहां हमने लिख दिया, यहां पे जाकर के हमने यहां पे लिख दिया जाकर के 2, ये लिख दिया हमने जाकर के यहां पे 2। तो हमारे पास जो है एक काम करो, हमारे पास एक जो कहानी यहां सामने आ रही है कि ये तुम्हारा नंबर आ जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो गया है 7 2 9, ये वाला 9 इसको इससे कट जाएगा, 7 2 9 खत्म। ये लिखा है 6 और 3 9, ये कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, खाली बचेगा जो कटने से बच गया वो खाली बच गया 4 प्लस x प्लस y, और अब इसको जरूर कटना चाहिए 9 से, इसको कटना ही चाहिए किससे, 9 से, ठीक भाई, 9 से कटे। अब ये बताओ कि यहां पर एक्स वाई का जोड़ कितना हो कि 9 से कटे, एक्स वाई का जोड़ कितना हो कि ये तुम्हारा 9 से कटे, 1 5 हो, और कुछ पॉसिबल है इसके बाद। हमने कहा कि भाई या तो भाई ये संख्या आपकी 9 से कटे तो 3 रास्ते हैं, या तो हम इसका जोड़ 5 रखें तो 5 4 9, और या तो हम इसका जोड़ रखें 14 14 4 18, है ना, 14 प्लस 4 18। इसका मतलब है कि जो ये जो एक्स वाई का मान है, हमारे पास x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान इस कैलकुलेशन पर 2 रास्ते बनते हैं, या तो 5 आ जाए तो 5 4 9 हो जाएगा, कट जाएगा, और या तो फिर एक्स वाई का मान 14 और 4 18 तो कट जाएगा, या तो आ जाए 14।
और कुछ पॉसिबल है इसके बाद जो 9 से कटे? 27 भी होता है ना, ध्यान देना, 27 भी होता है ना। 27 के आगे अगला जब तुम पकड़ोगे 36 के लिए तो 32 भी होता है। ऐसे तो आपकी संख्याएं लाखों हो जाएंगी। 27 भी है, 32 भी है, 36 भी है, अभी आगे 81 वाला भी आएगा, है ना। हाँ बस, क्योंकि ये जो हमारा x और y है ना, ये संख्या नहीं है, ये हमारे संख्या के अंक हैं, अंक ये वाले। ये हमारा एक कहाँ गया, ये हमारा एक अंक था, डिजिट। तो अगर तुमने इसको 5 बोला तो इसको तुम 1 और 4 बोल सकते हो, वो अंक है। इसको तुम 3 और 2 बोल सकते हो, वो अंक है ना। इसको तुम 0 और 5 कह सकते हो, वो भी अंक है। लेकिन अगर तुमने 27 बुलवा दिया तो 27 के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा 1 को 13 और 1 को शायद 14, है ना। 13 और 14। अगर तुमने बुलवा दिया हमसे 23 तो आपको बोलना पड़ेगा 1 नंबर को 20, 1 नंबर को 3, 1 नंबर को 19, 2 नंबर आ जाएंगे, 1 नंबर को 3। तो हमें खाली उतना ही बोलना है जहां से ये एक एक अंक जुड़ के 9 से कटवा भी दें और सिंगल डिजिट का सवाल बना भी रहे। तो हम ये 23, 27, 81 और 500 हम नहीं बोल सकते। हम खाली बोल सकते हैं कि जो अंक मिल करके कटवा रहे हो। तो हमने कहा या तो 5 बोल सकते हो या तो ये। क्यों? क्योंकि 5 का मतलब होता है कि या तो तुम 0 या 5 हुआ होगा, या तो 5 और 0 हुआ होगा 5 के लिए, या तो 1 और 4 हुआ होगा, या तो 4 और 1 हुआ होगा, कुछ और होगा, या तो 3 और 2 हुआ होगा, या तो 2 और 3 हुआ होगा, कुछ और होगा। इतना मतलब यहाँ पर इस नंबर में या तो यहाँ पे 0 और 5 आएगा या 5 और 0 आएगा, 3 और 2 आएगा या 2 और 3 आएगा। ठीक, सबका जोड़ कटेगा। तो हमारे पास मान पॉसिबल हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मान। जब पहुंचे हम 14 के पास, हमने कहा या तो 0 और 14 बोलो। अगर तुमने हमसे ये बताया कि भैया 0 या 14 भी तो होता है, जैसे तुमने यहाँ, तो ये वाला अंक था, ये वाला अंक था, लेकिन 0 और 14 अंक थोड़े ही है, ये संख्या बन गई, तो ये वाला फेल हो गया। 14 0 फेल, है ना। लेकिन जब हमने बात किया 5 और 9, 14 चल जाएगा। हमने बोला 9 और 5 अंक हैं, चल जाएगा। हमने बोला आगे कुछ और होगा, एक तुम्हारा होगा 7 और 7, चल जाएगा। कुछ और पॉसिबल है इसके बाद? कोई 2 मान जो पॉसिबल हो इसके अलावा? हमने 8 और 6 बोला, चलेगा, तो फिर 6 और 8 भी कहो, और पॉसिबल नहीं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मान, 6 ये वाले और 5 मान ये वाले, ऐसे सारे मान फेल हो जाएंगे। तो 5 ये वाले और 6 वाले। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास x और y में नंबर पुट करने के और 9 से कटवाने के टोटल कितने रास्ते हैं? 6 नहीं, 11। 6 ये वाले और 5 वो वाले, 14 वाले। तो लिख दो 6, 5, 11। लिख दो इसका उत्तर 11। टोटल 11 पेयर पॉसिबल है, 11 पेयर टोटल हमारे पास जो है वो 11 पेयर या 11 रास्ते हमारे पास जो है वो पॉसिबल हैं। एक सवाल और लिखो, बढ़िया सा जो आया सवाल। तो जब भी कोई सवाल पूछे ये सब वाले, तो जान लेना है इसकी कहानी कुछ इस तरीके से होती है। एक सवाल लिखो, उसके बाद 500
273। एक सवाल है 576 की पावर में 273, 576 273, और आगे लिखा है 412 273, माइनस लिखा है, यहाँ लिखा है 412 और ये लिखा है 273, 273। When divisible by, when divided या divisible by 86, then remainder will be 576 की पावर 273 माइनस 412 की पावर में 273 को जब 86 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा जब इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया वाला। 86 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए? डिविजिबिलिटी, डिवीजन, ना हमको टेबल आता है 86, ठीक, और ना ही हमको ये संख्या आ रही है। 576 की पावर में 273 क्या होगा? हम लोगों ने शेषफल को पढ़ते समय बस खाली ये बात पढ़ी थी। हम लोग पढ़ते थे सवाल ये वाले, यहाँ लिखा रहता था 2193 और यहाँ लिखा रहता था 11 जैसा कोई चीज़, और ऊपर लिखा रहता था, मान लो यहाँ लिखा रहता था 120, ऐसे कुछ। तो हमने खाली ये पढ़ा है कि ऐसा आए, 11 लिखा है, प्राइम है, एक कम करो, याद आया? एक कम करो, काटो, अगर फुल कट गया, अगर पावरफुल कटी तो क्या लिखते थे? अगर बेस फुल कटे तो 0, है ना? अगर सिंपल भाग में फुल कटे तो 0, अगर पावरफुल कटे। तो हमने जो है शेषफल या डिवीजन सिस्टम में हमने इतनी बात पढ़ी कि हम इन नंबरों को कुछ ना कुछ करके या तो ये काटते हैं या तो वो काटते हैं। सवाल आ गया है कि इस वाले नंबर को भाग दिया गया 86 से, ठीक, तब क्या होगा? तो एक काम करो, एक दिन हमने एक बात बताई थी ये वाली कि एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी, इसके साथ होता है a स्क्वायर, इसके साथ होता है a स्क्वायर प्लस लिखा होता है b स्क्वायर और यहाँ होता है माइनस का ab, इसका फार्मूला होता है। इसी के बाद एक और आता है कि जैसे a की पावर -1 हो, b -1 हो, तब ये आएगा केवल a माइनस b, यहाँ कुछ नहीं है। इसने हमको ये बता दिया फार्मूले ने कि जब a माइनस b के सवालों में अगर पावर होगी हमारी ऑड, तो चाहे कोई नंबर लिखा हो उसमें इन दो नंबरों का डिफरेंस बताता है, a क्यूब b क्यूब, यहाँ कुछ भी आ जाए उस बात, लेकिन यहाँ पर ये वाली बात में ये बात तो यहाँ भैया पक्का आएगी, है ना? मतलब a माइनस बी तो कन्फर्म आएगा, आगे कुछ भी आ जाए, ये वाली बात। यहाँ a माइनस बी आया, आगे कुछ नहीं आया, कुछ तो आया ही होगा, हमने 1 लिख लिया, तो आगे वहां कुछ भी आ जाए, लेकिन ये पक्का आएगा। और इस वाली बात पर हमने एक बात बोली है 50 बार, डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, पढ़ा गया पहाड़ा, प्लस शेषफल। अगर यहाँ इसके बाद कुछ यहाँ नहीं बचा है, इसका मतलब है कि ये +0 है, और जो इसके बाद बचा है ये तुम्हारा डिवाइडर है और ये तुम्हारा भागफल है, और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है तो ये तुम्हारा डिवाइडर है और ये तुम्हारा जो भी लिखा है वो तुम्हारा क्यू है, कल वाला, है ना? ये क्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सवाल और ये सवाल का फैक्टर है a माइनस बी, a माइनस बी, और जो इसका फैक्टर होता है वो इन संख्याओं को पक्का काटता है ना? कल से बोल रहे हैं, ये देख लो, कोई कल को लिख दे कि भाई a माइनस बी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab लिखा है, ये किससे कटेगा?
हमने कहा कि अगर इसको तुम काट रहे हो मान लो a माइनस बी से, तो देखो ये नंबर और ये नंबर कट गया, तो ये बचा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा वही है जो तुमने कल तक सीखा है, d इंटू कोसेंट q है। ये तो आपने इसे काटने के चक्कर में तुमने इतने बार पहाड़ा पढ़ा है। वैसे ही तुमने पहाड़ा पढ़ा है कि जब 20 को काटते हो 5 से तो बोलते हो 5 चौके 20, कट गया। हमने तुम्हारे 20 को लिख दिया 5 इंटू 4 और इसको हमने काटा किससे, 5 से, 5 5 कट गया, तो ये 4 बचा थोड़ी है। ये 4 तुम्हारा वही 5 चौके 20 वाला 4 है। तो ये तुम्हारा 5 चौके 20 वाला 4 है, ये तुम्हारा 5 एकम वाला 1 है, और ये तुम्हारा a माइनस बी 2 जा 3 जा वाला पहाड़ा है। तो इसने कहा कि हमारे इस वाले सवाल में ये नंबर है, यानी इसका एक फैक्टर ये पक्का होता है, ये इसका पहाड़ा है, टेबल है ना, उसको देख लेना। तो इस वाली बात में क्या हुआ कि इन्होंने कहा भाई इसको डिवाइड करो 86 से। तो हमने कहा भाई फिर एक काम करें, भाई इसको डिवाइड करना है। तुम्हारी पावर है कैसी, आपकी पावर है ऑड, ये भी ऑड है, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन इसके एक सिस्टम में 576 माइनस 412 ये पक्का आएगा a माइनस बी, और इसके आगे कुछ भी आ जाए है तो पक्का आएगा, मतलब इसके आगे कुछ भी आएगा। हमने कहा भाई ठीक है, इसके आगे यहाँ कुछ भी आ जाए। तो ये है डिवाइजर, ये इसका कोसेंट है। इसका मतलब हो गया कि ये नंबर जो है 576 और माइनस ये तुम्हारा हो गया है 412, ये कितना होगा, ये तुम्हारा नंबर यहाँ बनने जा रहा था, कितना आएगा, 6 में 2 निकल गया 4, और यहाँ से तुम्हारे पास ये आ गया है, रुक जाओ इसको ज़्यादा बढ़ा नहीं, ऐसे मन ही मन में कर लो इसको, बराबर 6 में 2 निकला, ये तुम्हारा 4 आ गया, 7 में 1 गया, ये 6 आ गया, 5 में 4 गया, इतना आ गया, आगे मल्टीप्लाई था, यहाँ कुछ आया होगा, ये अपना पहाड़ा कर जाए। फिर हमने कहा कि ये तुम्हारा है 164, 164 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 86 में, 4 इंटू 86, 4 छंग 24, और उसके बाद तुम्हारा ये हो जाएगा ये कितने टूटेगा भाई, ये कितने में टूट सकता है, क्या 86 का टेबल इसमें जाएगा कहीं पर, क्या 86 का टेबल इसमें जा सकता है 64 में? सवाल यही है, 576 412 घटाया, ये हमारा आ गया 164। सवाल चेक करने क्योंकि नंबर ये ऐसे डिसमैच होते नहीं। 576 412, लिखा हुआ था 756 लिखा, वही कोई गड़बड़ी यहाँ पे, ये लिखा ना ये वाली बात, ये लिखा है 756, तो यहाँ लिखो 756, वो उल्टा हो गया, यहाँ लिखोगे 756, ये उल्टा हो गया, यहाँ लिखोगे 756, तो ये लिख दो 756, ठीक भाई। अब जरा ये देखो कि जब 756 तुमने माइनस ये किया तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 6 में 4 निकल गया 2, 5 में 1 निकला 4, और 7 में 4 निकला 3। अब देखो कि क्या तुम्हारा ये जो 342 है, इसमें कहीं ना कहीं कोई फैक्टर 86 वाला है। हमने कहा चेक कर लें इसको एक बार। हमने कहा कि 86 ये वाला, अच्छा वो 4 है, ये तुम्हारा बचेगा यहाँ पर 4। हमने कहा लाओ हम चेक कर लें कि 344 में कुछ है 86 वाला, अगर वो होगा तो हमने कहा कि 86 और इंटू अगर 4 करवा दें और मल्टीप्लाई यहाँ कुछ करवा दें, तो ये इतना देखो आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारे इस सवाल में छुपा हुआ था ये, इसमें छुपा हुआ था ये, इसमें छुपा हुआ है ये, मतलब ये तुम्हारा फैक्टर बन रहा है 2 का भी, 4 का भी, 86 का भी, किसी और का भी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारा मामला खाली किस पर था, 86 पर। तो ये बताओ कि जब इतनी बड़ी संख्या को
जब तुम 86 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, क्योंकि 86 इसका फैक्टर है, जब इसे काटेगा ये तो 4 बचा थोड़ी है कभी, ये तो इसका टेबल है, क्यू है। तो अगर कोई भी एक फैक्टर अगर ऐसे मैच कर गया तो इसको माना जाता है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, और इसका शेषफल कितना लिखोगे, इसका शेषफल लिख दोगे भैया 0। ये बात सबको आ गई? इसको बहुत ही समझ लो अच्छे से, ये वाले फार्मूले तुमको आने चाहिए, और D बराबर DQ प्लस R तो पक्का आना ही चाहिए। D के बाद कुछ भी लिखा मिल जाए तो वो तुम्हारा कोसेंट होगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखा हो। और आगे से बस ये बना के ठीक रखना माइंड में कि ऐसे मल्टीप्लाई के सवालों में कुछ भी लिखा हो, अगर एक नंबर भी कट गया तो आपका शेषफल 0, क्योंकि वहां पर शामिल हो गया है उसका फैक्टर। यहां पे शामिल हो गया है तुम्हारा भैया फैक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा शामिल हो गया यहां जाकर के इसका फैक्टर। इसको हटाओ जरा। अब जरा एक सवाल लिखो, इसके बाद और दूसरा सवाल लिखो, बढ़िया सा एक सवाल लिखो। इसमें लिखा हुआ है 83, 52, 84, 53। 83, 52, 83, 84 और 52, 84, 53। ये लिखा है 84, ये लिखा हुआ है 84, और ये लिखा है कितना बोला था 53। पावर में 17 कहा गया कि when divided by 62 then रिमाइंडर कितना होगा। पूरा लिख लेना कि गिवन नंबर when divided by 62 then रिमाइंडर। हिंदी लिख लेना कि जब ये संख्या 62 से डिवाइड होगी, 62 से विभाजित होगी, तो इसका शेषफल कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए इसका शेषफल। इसका शेषफल क्या हो, देखो बहुत ही बड़ा सवाल है ये। इसका क्या हो शेषफल। देखिए अगर हम चाहें तो हम 62 से करके इसके सवाल बना लें 4-4। एक सवाल ये बना लें, ये अपॉन 62, एक सवाल ये बना लें 62 वाला, एक ये बनाएं और एक ये बनाएं, और फिर हम शुरू हो जाएं उस तरीके से जो हमने सीखा था कि 83 की पावर 17 और इसको भाग दो किससे 62 से। याद आया? अब हम इसका बना लें डिवाइजर, और इसको जा करके यहाँ से काटें या बेस काटें, कुछ उल्टा पुल्टा करें। तो पहले हम इसको सॉल्व करें, फिर हम ये अपॉन 62 इसको सॉल्व करें, फिर ये सॉल्व करें, फिर ये सॉल्व करें, फिर माइनस करें, फिर जोड़ें, फिर माइनस, फिर एक न्यू नंबर आएगा उसको फिर से काटें, फिर जोड़ें। तो इसका एक तरीका तो यही हो गया। तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। सुनो भैया, एक बात सुनना बढ़िया से। इस फार्मूले ने कहा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब हो या माइनस b क्यूब हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, ये देख लो, प्लस हो चाहे माइनस b क्यूब। ऐसे सवालों में तुम्हारा एक फैक्टर या तो a प्लस b आता है, और या तो a माइनस b आता है, या तो तुम्हारा एक फैक्टर आता है a प्लस b, और या तुम्हारा एक फैक्टर आता है माइनस 1। इसके बाद आगे मल्टीप्लाई करके कुछ यहाँ पर और आता होगा। ठीक, और इसके लिए जरूरी होता है कि हमारी जो पावर हो, पावर कैसी हो, पावर हो विषम, 3 हो, 5 हो, 17 हो, 11 हो, 13 हो, कुछ भी हो, है ना। तो जैसे ये फार्मूला तुम्हारा सही है 2 बातों के लिए, ऐसे ही तुम्हारा ये फार्मूला सही होगा 3 बातों के लिए भी, 4 बातों के लिए भी, 50 बातों के लिए। अगर तुम्हारा एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर भी होता है, तो अगला फार्मूला मैथ के अंदर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर भी होता है, 5 का भी होता है। हाँ, ये बात है कि हमको याद कराया गया है खाली 2 वाला, हमें खाली बताया गया है कक्षा 6-7 में खाली 2-2 वाला, बाकी वो 3 वाले भी होते हैं, 5 वाले भी होते हैं, 75 वाले भी होते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि भाई नीचे का बेस हो,
ऊपर की पावर ऑड हो और सेम हो, ये देख लो। तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पावर कैसी है? ऑड है, पावर हमारी ऑड है, ये पावर ऑड है, ये पावर ऑड है। ठीक, तो जैसा हमारा सवाल होगा, अगर यहां लिखा होगा a प्लस बी तो हमारा खंड आएगा a प्लस बी। अगर यहाँ माइनस लिखा होता है तो हमारा खंड आता है a माइनस बी। तो अगर यहाँ पहले माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस है, तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार ये है। तो मतलब कि इस सवाल में एक ऐसा फैक्टर पाया जाएगा, ये देख लो, ये वाला फैक्टर 83 माइनस 52 प्लस 84 और माइनस 53 का ये खंड पक्का होगा। हाँ, इसके बाद यहाँ पर 50-60 बातें यहाँ पे और हो सकती है। तो ये क्या होगा? डिवाइजर। ये क्या होगा? कोसेंट। वो चाहे 2 बात में हो, चाहे वो 3 बात में हो, चाहे वो 3 पावर की हो, चाहे वो 17 पावर की हो। अगर 8 पावर है तो प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा। अगर 4-4 बातें हैं तो तुम्हारे पास ये वाला टुकड़ा इसमें पक्का होता है। ठीक है, ऊपर 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 17 हो, चाहे 13 हो, चाहे 21 हो। हाँ, इसके बाद बड़ा सवाल है तो ठीक है, यहाँ कुछ और हो जाएगा। यानी कि इसका, अब इसको कहा गया कि भाई काटो किससे? 62 से। तो जरा देखो क्या बना, ये और ये जोड़ो, ये और ये घटाओ। तो ये तुम्हारा हो गया है 4 3 7, यहाँ कर लें। ये तुम्हारा हो गया 4 3 7 और ये हो गया 8 8 16, 167 माइनस ये तुम्हारा हो गया 3 2 5 और 5 5 10, 105। 7 में 5 गया 2 और ये तुम्हारा आ गया इतना आ रहा है। ये तुम्हारा आ गया यहाँ से 62, मतलब ये तुम्हारा आ गया यहाँ से 2 और ये आ गया तुम्हारा यहाँ से 6 में 4 गया 2, मतलब ये तुम्हारा आ गया 62 मल्टीप्लाई, आगे ब्रैकेट में बहुत सारी बातें और लिखी होंगी, कोसेंट वाली, भागफल वाली, है ना, कई बार बोल चुके हैं। इसको तुमको भाग देना किससे? 62 से। ये फैक्टर और ये फैक्टर मैच करिए। अब कुछ भी लिखा हो आगे लिख दो 0। इसका शेषफल हो गया 0। देखो, ऐसे सवाल पीसीएस में इस साल जो है पूछे गए, पिछले साल और इस साल, भाषा बना करके और बहुत ही कंपैक्ट करके दिया गया। रिमाइंडर को, डिवाइजर को, कोसेंट को, इक्वेशंस को, पेयर बनाना, ये सब बनाना, सबकी कहानी देखो यही है। ये बात सबको आ गई ना? आगे से इसकी पहचान है कि तुमको ये देखना नहीं है, तुम्हें खाली देखना होता है कि हमारी पावर कैसी है, इवन वाली है कि ऑड वाली है कि प्राइम वाली है, नंबर कैसा है, फिर इनसे मिलता हुआ हमारा छोटा फार्मूला क्या बोलता है। ठीक, तो तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, माइनस वाला, ये छोटे मोटे फार्मूले मन में होने चाहिए। और फिर ये पक्का पता हो कि इन फार्मूलों में कौन कौन से टुकड़े आ सकते हैं। ठीक, कितना आ गया? 0। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा इसमें, कोई डाउट सब नहीं इसमें, है ना? चलो फिर इसको आज यहीं बंद कर दो, कल इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे से।